नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। आज हम उपस्थित हैं अपने एक और पार्ट के साथ जो कि यूपी कैटेट से होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी तक जो फर्स्ट काउंसलिंग का था वो 16 तारीख तक था लास्ट डेट। जिनको जिनको एडमिशन लेना था, जिनको अपग्रेडेशन करना था और जिनको सीट नहीं मिली, वो सभी लोग सेकेंड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे थे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि सेकेंड काउंसलिंग की जो डेट है वो आ चुकी है और उसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। कब कब क्या होगा उसके बारे में पूरा प्रोसेस हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, स्किप मत करिएगा वीडियो को, पूरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं इसको मैंने वीडियो के बीच में बताई है। ठीक, तो चलिए देखते हैं PDF को, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो देखिए ये PDF है हमारा यूपी कैटेट के सेकेंड काउंसलिंग का। तो सबसे पहली बात, ये बहुत ही बड़ी बात है कि इस बार का जो सेकेंड काउंसलिंग होगा वो ऑनलाइन ही मोड कराने का है और इसके पहले जितने भी होते थे वो ऑफलाइन होते थे। फर्स्ट काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन थी लेकिन सेकेंड वाली जो रहती थी वो ऑफलाइन होती थी। हालांकि ये अच्छा कदम रहेगा। तो देखिए, जिन्होंने भी फर्स्ट काउंसलिंग कराई थी एकदम सेम स्टेप वैसे ही होने वाला है और जिन्होंने नहीं कराई है उनको मैं बताना चाहूँगा कैसे कैसे है। ठीक, तो डेट देखिए। पहले सबसे पहले जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 500 रुपये लगेगी। हाँ, आप पहले काउंसलिंग में अगर आप पे किए होंगे उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे फिर से आपको पेमेंट करना होगा। अब पेमेंट कैसे किए थे वो आपको पता होगा, नहीं पता है तो जब आप यूपी कैटेट की साइट खोलिएगा तो वहाँ पे एक नोटिस लिख के आएगा, वहाँ लिखेगा सबमिट रजिस्ट्रेशन फ़ीस करके। हाँ, उस पर कर दीजिएगा क्लिक और उसके बाद आपको वो रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे पेमेंट करना है। ठीक ना। तो अभी ये जल्दी की ही अपडेट है, इसलिए जो आपका फ़ीस पेमेंट करने वाला ऑप्शन है वो अभी ओपन नहीं हुआ है। 1-2 घंटे में ओपन हो जाएगा तो आप आराम से पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक, देखिए अब दूसरा पॉइंट जो है इसमें वो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। ठीक, तो जैसे आपने किया था डॉक्यूमेंट अपलोड वैसे ही करनी है। अब देखिए ये क्या है, जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट अपलोड की थी उनका नहीं है, उनका वो अपने आप जब लॉगिन करेंगे वहीं पे उनका शो हो जाएगा, सेकेंड काउंसलिंग का प्रोसेस शो हो जाएगा। लेकिन जिनका नहीं हुआ है फर्स्ट वाला, जो मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराए होंगे ये सोच करके कि कंपटीशन ज़्यादा रहता है या फिर जो भी उनको लगा हो, तो उनको बस करना है, उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर वो अप्रूव होगा, उसके बाद जो प्रोसेस होती है वो करते हैं। ठीक, तो अब अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसे करनी है डॉक्यूमेंट अपलोड तो चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे पूरा स्टेप बताया गया है। ठीक ना। तीसरा जो है वो चॉइस फिलिंग का है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चॉइस फिलिंग वाले में यहाँ पे आपको जो फर्स्ट काउंसलिंग जिन्होंने कराया होगा अब यहाँ से फिर से अपना चॉइस फिलिंग करेंगे, सेकेंड काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक, जिनको सीट अगर नहीं मिली होगी उनका तो ठीक है, साथ में जो अपग्रेड किए होंगे सीट को उनको भी चॉइस फिल करनी पड़ेगी अपनी। हाँ, ऐसे ही है। फिर चॉइस लॉकिंग है। उसके बाद देखिए कब आपके रिजल्ट आ जाएंगे सेकेंड काउंसलिंग के, वो 3 नवंबर को आएंगे। हाँ, इधर देखिए सब डेट दिया हुआ है तो इस हिसाब से अपना करिएगा। 3 नवंबर को आपके रिजल्ट आ जाएंगे सेकेंड काउंसलिंग के, जिस हिसाब से आप सीट अपना लिए रहेंगे उस हिसाब से आपके आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर से आपको पता होगा कि करीब 5,000 सिक्योरिटी फ़ीस जमा करनी है। ये 5,000 जो सिक्योरिटी फ़ीस लग रही है ये चिंता ना करिए, आप जब फीस देखेंगे जो फीस है यूनिवर्सिटी की उसमें आपको मिलेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन का। हाँ, वहाँ पे आप देखिएगा कि एडमिशन के समय कॉशन फीस करके लिखा होगा। हाँ, कॉशन फीस करके लिखा होगा, वो यही होता है, आपका रिफंडेबल होता है। फिर बाद में जब आप कॉलेज जब छोड़िएगा तो आपका रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसके भी कई सारे केस हैं, आपको पूरा अपना जितना भी ईयर का रहेगा आपका ग्रेजुएशन उसको पूरा करके ही वापस, अगर आप मतलब पूरा जब आप डिग्री ले करके वापस होते हैं तब भी वापस होता है। हाँ,
बीच में आप छोड़िएगा तो दिक्कत है, ठीक। तो यही है। अब उसके बाद देखिए, आपको फिर से जब ये आ जाएगा सिक्योरिटी फीस जमा कर लेंगे तो फिर से आपके जो यूनिवर्सिटी पे जहाँ पे हुआ रहेगा, जिस कॉलेज में भी, वहाँ पे आपको अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है साथ में उसका फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटैच करके ले जानी पड़ेगी। हाँ, तो यही है, इसमें कौन कौन से डेट पे क्या क्या है इस हिसाब से देख लीजिएगा अपना। हाँ, और एक और चीज़, ये नोटिस ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। नोट जो है यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसमैच होता है, जैसा कि आप दिए रहेंगे, अपलोड किए रहेंगे, तो उस सब स्थिति में आपका जो ये सीट है वो रद्द किया जा सकता है, मतलब स्थगित कर दिया जाएगा, ठीक। तो ये रेड वाला जो लिखा हुआ है ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब देखिए, द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में कौन कौन से अभ्यर्थी बैठ सकते हैं उनके बारे में देखिए। पहला केस है जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग कराई नहीं, पहली वाली, ठीक। तो पहली वाली जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं कराई वो बैठ सकते हैं। दूसरा क्या है, जिनको सीट आवंटित नहीं हुई, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग वो कराए लेकिन उनको सीट नहीं मिली जैसा चॉइस फिल किए थे, ठीक, दूसरे हो सकते हैं। तीसरा जो है वो अपग्रेडेशन का, जिन्होंने अपनी पूरी प्रोसेस पूरा फुलफिल कर दिया, रजिस्ट्रेशन वगैरह जितना है अपना फीस वगैरह सब पेमेंट कर दिया, उसके बाद अपग्रेड के लिए अप्लाई किए हैं, तो वो ये 3 लोग जो हैं वो इसमें बैठ सकते हैं, ठीक। और जो है जो लास्ट वाला है, कौन कौन नहीं बैठ सकते हैं उनका देखिए क्या क्या है। तो देखिए, पहला जो है, जिन्होंने जैसे मान लीजिए जिसकी जिसकी सीट मिल गई होगी, मान लीजिए जिसको हॉर्टिकल्चर मिला होगा, हाँ, और वो चाह रहा होगा कि एग्रीकल्चर उसको लेना है, तो अब इसके लिए एक चीज़ था कि आप अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड कैसे करते हैं, आपको जिस यूनिवर्सिटी में आपको मिला रहा होगा एडमिशन, वहाँ फीस उस पेमेंट करके उसके बाद उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक। तो अब जो इन्होंने ये प्रोसेस पूरी नहीं की होगी उनका बैठना इस वाले काउंसलिंग में नहीं होगा, ठीक, वो बैठ नहीं सकते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है, जिनका जैसे मान लीजिए जो प्रथम काउंसलिंग में जिनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया गया था वो नहीं बैठ सकते हैं। और थर्ड वाला जो पॉइंट है उसमें ये है कि आप जब यूनिवर्सिटी में मान लीजिए आपकी पूरी प्रोसेस फुलफिल हो गई, लेकिन अपग्रेडेशन का जो फॉर्म था उसमें आपने कुछ बताया ही नहीं कि अपग्रेड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, हाँ, उसमें आपने कुछ नहीं बताया, तब आपका नहीं हो पाएगा, ठीक। तो यही थी अभी तक की पूरी इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो कमेंट ज़रूर करें, आपकी पूरी समस्या का समाधान किया जाएगा। और अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है कि कैसे क्या करना है, तो हमने ऑलरेडी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको पूरी स्टेप वाइज वीडियोस बना करके रखी है। हाँ, आप जा करके वो ज़रूर से देख लें, ठीक। तब तक के लिए गुड बाय।